हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। कोरोना महामारी के जाल से निकलने के लिए दुनिया के कई देशों में रिसर्च चल रही है। कहीं पुरानी दवाएं कोरोना पर आजमाई जा रही हैं, तो कहीं इसके वैक्सीन पर काम चल रहा है। इंग्लैंड और चीन के बाद अब इटली ने दावा किया कि उसका कोरोना वैक्सीन इंसानों पर प्रभावी साबित हो रहा है। उधर इजराइल ने कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी के विकास का ऐलान किया है और जल्द ही वैक्सीन के कमर्शियल उत्पादन की तैयारी में है। दुनिया के कई देशों में कोरोना का इलाज खोजने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। जाहिर है दुनिया में कोरोना वायरस की दवा खोजने की दौड़ लगी हुई है। दावा यह है कि अगले 6 महीने में कोरोना को खत्म करने का हथियार बना लिया जाएगा। भारत भी इस दौड़ में है। और आपको बता दें, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, आईसीएमआर ने देसी टीका बनाने के भारत बायोटेक के साथ करार किया है। तो देसी टीका बनाने के लिए यह करार किया गया है। आईसीएमआर का भारत बायोटेक से यह करार हुआ है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की, कोरोना का देसी टीका बनाने के लिए करार किया गया। कहते हैं मौत का कोई एक चेहरा नहीं होता। कब, कहां और कैसे मौत अपने शिकार को दबोच लेगी, ये बात भी कोई नहीं जानता। लेकिन जो कोरोना वायरस पूरी दुनिया पर मौत बनकर मंडरा रहा है, उसकी शक्ल और उसकी असलियत की परतें अब दुनिया के सामने खुलती जा रही हैं। पूरी मानव जाति आज एक ऐसे अदृश्य दुश्मन के खिलाफ जंग लड़ रही है जिसके बारे में बेहद कम जानकारी है। लेकिन दुनिया के वैज्ञानिक जैसे जैसे कोरोना वायरस का पोस्टमार्टम करते जा रहे हैं, इस जानलेवा वायरस के राज भी खुलते जा रहे हैं। हालांकि अभी भी ये मालूम नहीं चल सका है कि आखिर ये जानलेवा वायरस आया कहां से है। बावजूद इसके दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना की पहेली को सुलझाने में जुटे हुए हैं। कोरोना के कहर के बीच दुनिया भर में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसने कोरोना के खिलाफ उम्मीद की लौ भी जलाए रखी है। पूरी दुनिया में कोरोना की दवा के लिए दौड़ शुरू हो चुकी है। कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाने के लिए 150 प्रोजेक्ट पर काम भी चल रहा है। दुनिया के 5 देशों से ज्यादा देश वैक्सीन बनाने के दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं। यानी कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो चुका है और कोरोना के खिलाफ इस जंग में दुनिया को कामयाबी भी मिल रही है। कोरोना के मरीजों पर एंटीवायरल दवा रेमडेसिवियर असरदार साबित हो रही है। दरअसल रेमडेसिवियर के क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे फेज में सकारात्मक परिणाम सामने आने के बाद इस पर कई देशों का भरोसा बढ़ा है। अमेरिका ने आपातकालीन स्थिति में कोरोना मरीजों पर इस दवा के उपयोग की इजाजत दी है। वहीं अब जापान भी इसे आजमाने की तैयारी में है। हालांकि भारत में रेमडेसिवियर और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जैसी एंटीवायरल दवा के उपयोग को लेकर संशय बना हुआ है। 昨日厚生労働省において特例承認を行ったレムデシビルについては、その製造企業からの情報によれば、当面供給が限られている中で、重症患者を対象に供給する方針であるというふうに聞いています。必要としている患者に速やかに薬剤が届くよう、今後製造企業とも相談の上、その確保に努めていくというふうに聞いています。जिस चीन से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला, वो कोरोना की वैक्सीन बनाने की दौड़ में सबसे आगे है। चीन ने 17 मार्च को कोविड-19 के लिए बनाई गई वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल यानी इंसानों पर परीक्षण शुरू किया था। इस वैक्सीन को चीन की सबसे बड़ी बायो वॉरफेयर साइंटिस्ट चेन वी और उनकी टीम ने बनाया है। कोरोना वैक्सीन का परीक्षण 18 साल से लेकर 60 साल की उम्र के 108 लोगों पर किया जा रहा है। चीन ऐसा पहला देश है जहां कोरोना वैक्सीन का ट्रायल दूसरे चरण में पहुंच चुका है। लेकिन कोरोना वैक्सीन की इस रेस में अब इटली आगे निकलता नजर आ रहा है। इटली का दावा है कि उसकी बनाई वैक्सीन इंसानों पर काम करती है और ये दुनिया की पहली वैक्सीन है। इंग्लैंड में जहां कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो चुका है,
वहीं इजराइल भी कोरोना वायरस का वैक्सीन तैयार करने का दावा कर चुका है। इजराइल का यह भी दावा है कि ये वैक्सीन कोरोना महामारी से लड़ाई में मील का पत्थर साबित होगी। दरअसल इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना के खिलाफ एकजुट है। कोरोना महामारी के बाद से ज्यादातर देशों के स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस वायरस के खात्मे की दवा खोजने में जुटे हैं। अरबों डॉलर कोरोना की वैक्सीन बनाने पर खर्च किए जा रहे हैं। दुनिया भर में 80 से ज्यादा ग्रुप्स कोरोना की वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल SARS-CoV-2 की 111 वैक्सीन तैयार की जा चुकी हैं और ये वैक्सीन अब क्लिनिकल ट्रायल के अलग अलग दौर में है। Today, leaders from 40 countries all over the world came together to support the ACT Accelerator through the COVID-19 Global Response International Pledging event hosted by the European Commission. During today's event, some 7.4 billion euros was pledged for research and development for vaccines, diagnostics, and therapeutics. This was a powerful and inspiring demonstration of global solidarity. अमेरिका और इंग्लैंड के बाद यूरोपीय देश इटली कोरोना वायरस का सबसे बड़ा शिकार बना है। इटली में 21 फरवरी को पहला कोरोना का केस सामने आने के बाद से अब तक यहां 2,15,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। यही वजह है कि इटली में 10 मार्च से लागू लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाया गया था। इटली ने अब दावा किया है कि उसने कोविड-19 की पहली वैक्सीन तैयार कर ली है। अरब न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक रोम के संक्रामक रोगों के अस्पताल स्पेलेंजानी में इस वैक्सीन का परीक्षण किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये वैक्सीन टेस्टिंग के काफी आगे की स्टेज पर पहुंच चुकी है और ऐसा इसलिए क्योंकि इसे इंसान की कोशिकाओं पर भी टेस्ट किया जा चुका है। शोधकर्ताओं ने पहले चूहों पर इस वैक्सीन का प्रयोग किया, जिससे चूहों में सफलतापूर्वक एंटीबॉडी विकसित हो गए। इन एंटीबॉडी ने कोरोना वायरस कोविड-19 को कोशिकाओं पर हमला करने और उन्हें संक्रमित करने से रोक दिया। शोधकर्ताओं ने कुल 5 टीकों से बड़ी संख्या में एंटीबॉडी पैदा किए। इनमें से 2 वैक्सीन को सर्वश्रेष्ठ परिणामों के साथ चुना गया। लैब में इस वैक्सीन का इंसानी कोशिकाओं पर किए गए प्रयोग का सकारात्मक असर देखने को मिला है। लुइगी और इसिचियो का कहना है कि उनकी कोरोना वायरस वैक्सीन ने पहली बार मानव कोशिकाओं में वायरस को बेअसर कर दिया है। ये इटली में बने टीके के परीक्षण का सबसे उन्नत चरण है और गर्मी के बाद इस वैक्सीन के इंसानों पर परीक्षण किए जाने की उम्मीद है। स्पेलेंजानी अस्पताल का कहना है कि जहां तक हम जानते हैं कि हम दुनिया में ऐसे पहले हैं जिन्होंने एक वैक्सीन के जरिए कोरोना वायरस के निष्प्रभावीकरण का प्रदर्शन किया है। हम उम्मीद करते हैं कि इंसानों में भी ऐसा होगा। ह्यूमन बॉडी जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो जिस तरीके का रिस्पॉन्स लेबोरेटरीज में देखा गया है, सेल कल्चर्स में देखा गया है या किसी दूसरे एनिमल में देखा गया है, जरूरी नहीं है कि वही रेस्पॉन्स ह्यूमन बॉडी में हो। कई बार इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो कुछ समय के बाद दिखता है। तो यही वजह है कि एक लंबे समय तक इसको मॉनिटर किया जाता है। लेकिन कोविड-19 कोरोना वायरस की प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि हर वो कोशिश की जा रही है जिससे कि इस केस को छोटा से छोटा किया जा सके। एक स्ट्रेटजी ये है कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स होता है इसका 3 फेज होता है। कुछ जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उसमें क्या किया जा रहा है कि इसके जो अलग अलग फेजेस हैं उनको मर्ज कर दिया गया है। किसी बीमारी का वैक्सीन यानी टीका तैयार करने के 4 चरण होते हैं। कोरोना वैक्सीन की अगर बात करें तो उसमें कुछ देश पहले चरण से भी आगे निकल चुके हैं। पहले चरण में रिसर्च के बाद वैक्सीन तैयार किया जाता है। दूसरे चरण में वैक्सीन की जानवरों पर टेस्टिंग की जाती है और तीसरे चरण में मेडिकल संस्थाएं और सरकार इसे मंजूरी देती है और फिर चौथे चरण में इसका मरीजों पर प्रयोग करके ये देखा जाता है कि वैक्सीन बीमारी को कंट्रोल करने में कितना कारगर है और इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। किसी भी वैक्सीन को बनाने के लिए ये चारों ही चरण बेहद खास होते हैं। कोरोना वायरस की जो वैक्सीन पूरी दुनिया में विकसित की जा रही है उसकी सबसे खास बात यह है कि ये सभी वैक्सीन डीएनए प्रोटीन स्पाइक की आनुवांशिक सामग्री पर आधारित है। ये वही अणु हैं जिनका इस्तेमाल कोरोना वायरस इंसान की कोशिकाओं में घुसने के लिए करता है। इसे कोरोना वायरस की बनावट से आसानी से समझा जा सकता है। कोरोना वायरस गेंद के आकार का गोल वायरस है। इसकी सतह पर एक स्पाइक प्रोटीन पाया जाता है। यही प्रोटीन इस वायरस को हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर घुसने में मदद करता है। अब वैज्ञानिक इसी प्रोटीन का इस्तेमाल कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में कर रहे हैं। वैक्सीन पैथोजन का एक इनफेक्टिव कंपोनेंट होता है। ये इनफेक्टिव वायरस होता है या फिर ये उस वायरस का एक छोटा सा डीएनए, आरएनए या प्रोटीन सीक्वेंस हो सकता है। इसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है
हमारा इम्यून सिस्टम इसको एक एलर्जन की तरह कंसिडर करता है और इसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करता है और इसकी मेमोरी को फीड कर लेता है। और फिर बाद में जब एक्चुअल वायरस या बैक्टीरिया हमें इन्फेक्ट करता है तो हमारे बॉडी के पास इसका रिकॉग्निशन अवेलेबल होता है हमारे इम्यून सिस्टम की मेमोरी में, और जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो बहुत जल्दी एलिसिट होता है और इस पैथोजन का स्प्रेड रोक दिया जाता है। जिस चीन से कोरोना पूरी दुनिया में फैला, वहां इसका संक्रमण काबू में है, लेकिन 7 समंदर पार अमेरिका कोरोना के कहर का केंद्र बन चुका है। अमेरिका में 12,70,000 से ज्यादा कोरोना मरीज हैं और 75,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस का शिकार बन चुके हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने कोरोना के खिलाफ जंग तेज कर दी है। अमेरिकी सरकार के शीर्ष सलाहकार डॉक्टर एंथनी फॉकी के अनुसार अगर सब कुछ ठीक रहा तो वैक्सीन 12 से 18 महीने में बाजार में आ सकती है। अमेरिका की फार्मास्यूटिकल कंपनी मॉडर्ना कोविड-19 के वैक्सीन की टेस्टिंग पर काम भी कर रही है। कंपनी ने ऐलान किया है कि वो टीके को इस साल पतझड़ के मौसम तक सीमित मात्रा में बना लेगी। अमेरिकन कंपनी ने यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को इस बारे में डिस्क्लोजर रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आपातकालीन इस्तेमाल के लिए कोरोना का ये टीका कुछ लोगों के लिए उपलब्ध हो सकता है। Therapeutically and for the vaccines, a tremendous amount of progress. Oxford, Johnson & Johnson, incredible places are doing, I think, a really good job. And they're very advanced, but we have to now see. We're going up to that very delicate final stage with a number. I think a number of other countries are also doing quite well, my people say. And just so you know, working very closely with other countries, and whoever gets it first, my hat's off to them. We're not looking for first, second, or third. We're looking to get a vaccine that works. And progress has been made. पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाने की दौड़ शुरू हो चुकी है। कोरोना वैक्सीन बनाने की मुहिम में कुछ देश इसके दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं। इसका मतलब ये है कि जानवरों पर वैक्सीन के परीक्षण के बाद अब इंसानों पर इसका परीक्षण किया जा रहा है। जो देश इंसानों पर कोरोना वैक्सीन का परीक्षण कर रहे हैं उनमें चीन, इंग्लैंड, जर्मनी और अमेरिका का नाम शामिल है। चीन की मिलिट्री मेडिकल साइंसेज अकेडमी कैंसिनो बायो का 16 मार्च से और अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के साथ वैक्सीन का 15 मार्च से परीक्षण शुरू कर दिया है। अमेरिकी लैब इनवियो फार्मास्यूटिकल्स 6 अप्रैल से वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर चुकी है। इजराइल की कंपनी मिगवैक्स मई में कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल शुरू करने वाली है। इससे पहले ये कंपनी इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस वायरस की दवा बना चुकी है। इस कंपनी के रिसर्च डायरेक्टर प्रोफेसर इम्ताज शलीद के मुताबिक ये ट्रायल 6 से 9 महीने का होगा। दरअसल दुनिया भर में वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के इलाज पर 3 तरफा काम तेज कर दिया है। एक तरफ दुनिया भर में एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप करने की घोषणा जारी है, यानी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिक कोरोना वायरस का एंटीडोट ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए वैक्सीन बनाने का काम चल रहा है। इसके अलावा रेमडेसिवियर जैसी पुरानी दवाओं को नए सिरे से आजमाकर यानी उनकी रीपोजिशनिंग करके भी कोरोना के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। Man weiß aus der Geschichte, dass man mit den Antikörpern im Blutplasma von genesenen Erkrankten helfen kann. Das ist ein sehr altes Prinzip, das gab es schon 1901. Damals hat man die Erfahrungen mit Tetanus und Diphtherie gemacht. Das ging dann weiter und man hat weiter Erfahrungen mit dieser Art der Therapie gesammelt, zuletzt bei SARS-1 2003, auch bei der MERS-Epidemie und im Fall. एंटीवायरल दवा रेमडेसिवियर को इबोला वायरस के खात्मे के लिए बनाया गया था। दरअसल एंटीबॉडी से तैयार कई दवाओं ने खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया का खात्मा किया है। कैंसर और इबोला के इलाज में प्रभावी कई दवाएं भी एंटीबॉडी से ही तैयार की गई हैं। ऐसे में इजराइल और नीदरलैंड ने कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने का जो दावा किया है उससे वैक्सीन तैयार करने में मदद मिल सकती है। इजराइल के इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च का दावा है कि उसने अपनी प्रयोगशाला में जो एंटीबॉडी तैयार किया है वो कोरोना वायरस को खत्म करने के प्रयोग में सफल रहा है। लैब में बने इस एंटीबॉडी के जरिए किसी भी वायरस से लड़ने वाली दवा या वैक्सीन तैयार की जा सकती है। इजराइल के इस संस्थान में दुनिया के 50 से ज्यादा नामचीन वैज्ञानिक काम करते हैं और ये लैब देश के प्रधानमंत्री के अधीन काम करता है। इस संस्थान ने पहले भी जैव रासायनिक हथियारों के साथ घातक तकनीक विकसित की है। इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट के मुताबिक IIBR इसे पेटेंट कराने के साथ अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करेगी। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इसका जानवरों और इंसानों पर परीक्षण किया गया या नहीं किया गया। उधर नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने जो एंटीबॉडी बनाया है उसको उट्रेच यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता बर्नेट जॉन बॉश की टीम द्वारा तैयार किया गया है। इस कृत्रिम एंटीबॉडी ने कोशिका में मौजूद वायरस को निष्क्रिय कर दिया।
नीदरलैंड का भी दावा है कि इस एंटीबॉडी से कोरोना की वैक्सीन बनाने में सफलता मिल सकती है। नीदरलैंड में हुई इस रिसर्च के मुताबिक 47D11 नाम के एंटीबॉडी ने कोशिका में प्रोटीन का विस्फोट करने वाले स्पाइक प्रोटीन को निशाना बनाया। यही नहीं, सार्स वायरस को निष्क्रिय करने के परीक्षण में भी यह खरा उतरा है। कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए जानवरों के खून से भी कोरोना वैक्सीन बनाने की कोशिश जारी है। बीजिंग की एक दवा बनाने वाली कंपनी साइनोवैक बायोटेक ने वैक्सीन विकसित करने का पुराना और कारगर तरीका अपनाया है। इसमें पहले कोरोना वायरस से बंदरों को संक्रमित किया गया और फिर उसके खून से वैक्सीन बना लिया गया। इस वैक्सीन को फिर दूसरे कोरोना संक्रमित बंदरों में डाला गया। दरअसल इस तरीके से सस्ती वैक्सीन बनाई जाती है। अब बंदरों पर इस सफल परीक्षण के बाद कंपनी ने 16 अप्रैल से इंसानों पर भी इस वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया है। साइनोवैक के वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने कोरोना की वैक्सीन में बंदर और चूहे के शरीर से ली गई एंटीबॉडीज को मिलाया है। इस वैक्सीन का ट्रायल चीन, इटली, स्विट्जरलैंड, स्पेन और यूके के कोरोना मरीजों पर किया गया है और वैक्सीन में मौजूद एंटीबॉडीज से कोरोना वायरस के स्ट्रेन को निष्क्रिय करने में सफलता मिली है। दरअसल जिस तरह से शरीर के प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडी संक्रमित व्यक्ति में मौजूद वायरस से लड़ता है, उसी तरह लैब में तैयार किया गया एंटीबॉडी भी किसी वायरस या बैक्टीरिया को खत्म करने में अहम भूमिका निभाता है। बॉडी का इम्यून सिस्टम दो तरीके से रिएक्ट करता है। पहला रिएक्शन जनरल होता है, जिसमें कि जो फाइटर्स होते हैं वो इस चीज को नहीं देखते हैं कि इन्फेक्ट करने वाला जो पैथोजन है वो कोई बैक्टीरिया है या कोई वायरस है तो किस तरीके का वायरस है। वो बहुत ही जनरल रिस्पॉन्स होता है। दूसरा जो रिस्पॉन्स होता है वो स्पेशलाइज्ड रिस्पॉन्स होता है, जिसमें कि जो फाइटर्स होते हैं वो पहले ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो इन्फेक्ट करने वाला पैथोजन है वो क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है, किस तरीके का वायरस है, और फिर उसके अगेंस्ट एक बहुत ही स्पेसिफिक रिस्पॉन्स एलिसिट करते हैं। ये जो स्पेशलाइज्ड रिस्पॉन्स है, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फाइटर्स होते हैं उनको हम एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी हमारे ब्लड में प्रोड्यूस होने वाला एक प्रोटीन होता है जो कि पैथोजेंस को रिकॉग्नाइज करता है और फिर उसको न्यूट्रलाइज करता है और इस तरीके से डिजीज के स्प्रेड को रोकता है। महज चंद महीनों में ही दुनिया को शिकंजे में लेने वाले कोरोना का इलाज ढूंढने की होड़ लगी है। कोरोना वैक्सीन का ट्रायल दूसरे चरण में है, लेकिन इसके बाजार में आने में अभी 1 साल का वक्त लग सकता है। वैक्सीन के इतिहास पर अगर नजर डालें तो H1N1 यानी इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन 15 महीने में तैयार हुआ था। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी सार्स का वैक्सीन बनने में 20 महीने लगे थे। इबोला वायरस का वैक्सीन तैयार करने में 6 साल का वक्त लगा था और पोलियो का टीका तैयार होने में तो करीब 15 साल लगे थे। दुनिया के 70 देशों के 150 से ज्यादा शोध संस्थान और कंपनियां कोरोना वैक्सीन बनाने में तेजी से जुटी हुई हैं, लेकिन इनमें से जर्मनी और ब्रिटेन समेत 5 ही ऐसी परियोजनाएं हैं जिन्हें इंसानों पर कोरोना वैक्सीन का परीक्षण करने की मंजूरी मिली है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तो कोरोना वैक्सीन का महापरीक्षण शुरू हो चुका है। शोधकर्ता 1 महीने में 200 अस्पतालों में 5000 से ज्यादा लोगों पर कोरोना वैक्सीन का परीक्षण करेंगे। CHAdOx1 nCoV-19 नाम के इस टीके की कामयाबी की 80% संभावना जताई जा रही है, क्योंकि जानवरों पर इस टीके का ट्रायल बेहद सफल रहा है। चिंपैंजी में मिले वायरस के जरिए तैयार इस वैक्सीन के पहले चरण में 18 से 55 साल के 510 वॉलंटियर को वैक्सीन की खुराक दी गई है। जून महीने में कोरोना वैक्सीन के शुरुआती नतीजों के बाद सितंबर महीने तक वैक्सीन की करीब 10 लाख खुराक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 6 महीने में कोरोना वैक्सीन तैयार करने का दावा किया है। जर्मनी की दवा कंपनी बायोनटेक और अमेरिका की फाइजर कंपनी को भी इंसानों पर वैक्सीन परीक्षण की इजाजत दे दी गई है। जर्मनी की कंपनी परीक्षण के पहले चरण में 18 से 55 साल के 200 वॉलंटियर को वैक्सीन की खुराक देगी। The coronavirus pandemic confronts us with many new challenges. To defeat this virus, we need a vaccine, better treatment methods, and large-scale testing. And for that, we need research. Scientists around the world have already produced a wealth of knowledge on coronavirus, but no researcher, lab, or country could find the solution alone. And this is why we want to help scientists to access data and share it with the others, across borders, disciplines, and healthcare systems. Therefore, we are launching today the European Union COVID-19 Data Platform. संक्रामक बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन यानी टीके को ही बचाव का सबसे बेहतर उपाय माना जाता है और यही वजह है कि कोरोना महामारी ने भी शोधकर्ताओं को जल्द से जल्द वैक्सीन बनाने के लिए प्रेरित किया है। कोरोना के खिलाफ दुनिया को आज वैक्सीन की सख्त जरूरत है, लेकिन ये राह आसान नहीं है, क्योंकि वैक्सीन एक ऐसी 2-धारी तलवार की तरह है जो स्वास्थ्य पर बुरा असर भी डाल सकती है।
इसीलिए इसे बनाते वक्त इसके परीक्षणों पर पैनी नजर रखनी पड़ती है। दुनिया में अभी तक 70 कोरोना वैक्सीन तैयार की गई हैं, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक सिर्फ 3 वैक्सीन का ही इंसानों पर परीक्षण शुरू हुआ है। जाहिर है अदृश्य दुश्मन के खिलाफ इंसान की ये जंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक वैज्ञानिक कोरोना वायरस कोविड-19 का वैक्सीन नहीं ढूंढ लेते।